बेटी युग इस कविता की पढ़ाई करते हैं। इस कविता के कवि हैं आनंद विश्वास। कविता का परिचय देखते हैं। बेटी युग इस कविता में कवि श्री आनंद विश्वास हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेगी। कविता का सरल अर्थ देखते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। जग यानी दुनिया, सुहानी यानी सुंदर, दौर यानी काल समय, फौलादी यानी मजबूत, नेक यानी भला अच्छा, इरादा यानी संकल्प, तरुण यानी युवा। देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। इस नए युग में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती हैं। आगे देखते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। मनन करना यानी सोचना, समीक्षा यानी परीक्षण करना, ठानी ठानना यानी निश्चय करना, ठान लेना यानी निश्चय करना। कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है। इस पर भी सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अनपढ़ यानी अशिक्षित, पावन यानी पवित्र, कलम यानी लेखनी, शक्ति यानी हिम्मत। अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। सम्मान यानी आदर, पर्व यानी त्योहार, उत्थान यानी प्रगति, सयानी यानी समझदार। बेटी युग सम्मान का पर्व होगा। यह पुण्य पर्व है।
यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। बच्चों, बेटी पर्व यानी बेटियों का सम्मान का पर्व। उनको बेटों के समान महत्व देना, उनकी परवरिश पर उचित ध्यान देना। बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेटों के समान की जाए। बेटियों को आगे बढ़ने के, स्वयं को स्थापित करने के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं।